मंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दीपावली का पर्व है, समृद्धि का पर्व है। समृद्धि लाने के लिए एक गुण की आवश्यकता है और उस गुण का नाम है सतर्कता। सतर्कता से मतलब है, आज तक आप किसी को भी देखिए जिसने समृद्धि की है, वो बुराई के प्रति, अपव्यय के प्रति सतर्क रहा है। उसमें किसी देवता का वरदान नहीं है, परंतु उसकी सतर्कता उसमें प्रधान रही और उसकी मेहनत रही। पिछले दिनों मैंने ही कहा था, किसी भी कर्म को करने के लिए 3 चीज की आवश्यकता पड़ती है। 2 भगवान की है, 1 आपकी है। समय और ज्ञान तो भगवान का है, परंतु मेहनत आपकी है। हर कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपना प्रयोग करता है, और उस उपयोग से, सतर्कताओं से समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, वाणी का सदुपयोग, विचारों का सदुपयोग, व्यवहार का सदुपयोग और इंद्रियों का भी सदुपयोग करता है। परंतु आंतरिक क्षेत्र की समृद्धि के लिए भावनाओं का भी सदुपयोग करना पड़ता है। जितनी मात्रा में प्रगति के पथ पर बढ़ना हो, जितनी सफलता प्राप्त करना चाहते हो, उतनी सतर्कता और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। केवल ये कह देने से दीपावली की शुभकामनाएं कुछ नहीं बनेगा। देवता ठेंगा दिखाएगा। मैं कहता हूं, जरा देखना अंदर से। समय को ही लीजिए, कितनी बड़ी ताकत समय है, जो मनुष्य की बहुत बड़ी संपत्ति है। परंतु कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो समय की कीमत को समझते हैं। व्यक्ति समय से आशा लगा करके बैठा रहता है, और अपनी उपलब्धियों का इंतजार उस समय आने के लिए करता है जब समय आएगा तो इसकी उपलब्धि मुझे मिलेगी। आदमी अपनी क्षमताओं का केवल 1/4 भाग
अपनी क्षमताओं का 1/4 भाग अगर सदुपयोग कर ले, अरे 3/4 तो आलस्य प्रमाद में ही, मटर गश्ती में ही, फूहड़पन में ही चला जाता है। आप सोच करके देखिए, अगर 1/4 का भी पूर्ण सतर्कता के साथ सदुपयोग कर ले, और कोशिश करे जो बर्बाद हो रहा है उसको बचाए। परंतु आदमी की स्थिति ऐसी है, वो लूट का माल उसी को चाहता है। सारा दिन केवल एक ही चीज पर लगा रहता है, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास समय नहीं, बस ये करता रहता है। कैसे करूं कुछ होता नहीं, कैसे करूं कुछ होता नहीं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अच्छा बताओ, अस्त व्यस्त रह करके जिस काम को किया जाता है उसका परिणाम भी अस्त व्यस्त ही होता है। हर काम की एक व्यवस्था है, जीवन की भी एक व्यवस्था है, और व्यवस्था कुछ नहीं है, अपने समय को व्यवस्थित करना ही व्यवस्था है। अपने समय को व्यवस्थित कर लेना ही व्यवस्था है। सारा दिन काम में लगे रहते हैं, फुर्सत नहीं मिलती, कुछ बन नहीं पड़ता। अरे वो करते कहां है जो समय चाह रहा है? वो भी तो किया जाए जो समय चाह रहा है। दिक्कत कुछ यहीं पर है। समय की मांग की पूर्ति करनी चाहिए। एक तरीका है, भला आदमी ने इतना व्यस्त रह करके अपने लिए इतनी समृद्धि को जोड़ लिया, इस बात पर भी विचार करना चाहिए। जब इस बात पर विचार करेगा तो आशाजनक संभावनाएं उसके अंदर दिखाई देने लग जाए तो समझना उसने उस लाइन को पकड़ना शुरू कर दिया जिस पर चल करके वो अपने जीवन को समृद्धि की तरफ लेकर के जाता है। हमें कार्य को करने के लिए समय का विभाजन करना चाहिए। समय का विभाजन नियमितता का आधार और पूरी दिलचस्पी और जो काम को करते हैं मनोयोग के साथ में, जो कर्म को करते हैं वो कर्म पूर्णता तक जाते हैं। आदमी
थोड़े समय में किसी काम को करना चाहता है तो वो मैच्योरिटी जो कर्म में आनी चाहिए वो नहीं आ पाती और कर्म अधूरा रह जाता है। ऐसे आदमी अपनी जिंदगी का बोझा ढोते हैं, अपनी जिंदगी का बोझा ढोते हैं। अस्त व्यस्त कर्म को अपना करके कोई भी घटना उनके मुट्ठी में नहीं रह जाती है, कोई भी घटना उनकी मुट्ठी में नहीं रह जाती है। अगर आप अपनी दीपावली को शुभ दीपावली बनाना चाहते हैं, मैंने कल कहा था समृद्धि चाहे लौकिक क्षेत्र में हो या पारलौकिक क्षेत्र में हो, पारलौकिक क्षेत्र की समृद्धि भाव से मिलती है। आमतौर से आदमी केवल एक चीज में लगा रहता है, आजीविका उपार्जन, आजीविका उपार्जन, इसमें लगा रहता है। परंतु अपने समय का सही सदुपयोग नहीं करता। मैं ये मना नहीं कर रहा कि आजीविका का उपार्जन नहीं करना चाहिए, परंतु आंतरिक संपत्ति को, समृद्धि को भी विकसित करना चाहिए। समय का विभाजन करना पड़ेगा। इतना समय, इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करूंगा, 8 घंटे नौकरी पर जाऊंगा, 2 घंटे आने जाने के लगाऊंगा, 7-8 घंटे सोऊंगा। अपना समय का 24 घंटे के समय का विभाजन करना चाहिए और कुछ समय आत्मा के लिए भी निकालना चाहिए। यह है व्यवस्थित उन्नति। व्यवस्थित उन्नति। मैं कहता हूं दीपावली जो समृद्धि का प्रतीक है और धन दौलत आपके पास आ जाए, परंतु जीवन आपका व्यवस्थित ना हो, जीवन आपका व्यवस्थित ना हो, तो वो जो आई हुई समृद्धि है वो आपको ही खा जाएगी। जिन घरों में व्यवस्था नहीं होती है और धन दौलत बढ़ जाती है, तो उसी परिवार की संतान उस समृद्धि को खाने के लिए पैदा हो जाती है। अंततः वो समृद्धि व्यक्ति को दुख दे करके जाती है। इसलिए समय की बर्बादी को रोक करके व्यवस्थित तरीके से आवश्यकता के अनुसार जहां आप जितनी मानते हैं खर्च मत करिए, बोइए। अपने जीवन में उसको बोइए। बर्बादी को रोकिए, व्यवस्थित क्रम में उसको लगाइए। जिस पर जीवन का सारा का सारा दारोमदार
टिका हुआ है। जी बेटा, अपना आपा ही आपके काम आएगा। अपना आपा ही आपके काम आएगा। सुबह से फोन पर लगा हुआ है, कई सौ मैसेज मुझ पर आ चुके हैं, दीपावली की शुभकामनाएं। हाथ पर हाथ रख करके बैठा रहूं तो मेरी दीपावली शुभ हो जाएगी। आपसी लगाव, आपसी सहयोग, आपसी सहमति अगर बनती चली जाए तो दीपावली क्या, सब चीज, सारा रोज ही दीपावली होगी। रोज का दिन एक पर्व होगा, खुशियों का दिन होगा। इसलिए जीवन को पर्व के रूप में मनाया जाए। अपनी संपत्ति को बचाया जाए, सतर्कता बरती जाए। समय का मूल्य ठीक से ना समझने के कारण हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। अरे घड़ी तो सब ज्यादातर सबके हाथ में बंधी है, अब तो सबकी जेब में मोबाइल में पड़ी है। और अब तो इतना डिजिटल हो गया है, एक एक सेकंड को बताती है। पर क्या घड़ी का वास्तविक लाभ उठा रहे हैं? देखिए ना, क्या हम घड़ी का वास्तविक लाभ उठा रहे हैं? बांधे तो फिरते हैं, जेब में तो रखे फिर रहे हैं। उसका लाभ क्या है? उसका लाभ क्या है? बिल्कुल ठीक कह रहे गुप्ता जी। बगैर सद्बुद्धि के आदमी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपके साथ सहयोग करूंगा। समय के अनुसार जो आपको चाहिए पूरा प्रयत्न करूंगा, दूंगा। और अंत में यही कहूंगा कि ये दिवाली आज के बाद आपके जीवन में समृद्धि आए, रोज आए, एक ही दिन ना आए, रोज आए। आपका हर दिन दीपावली हो। समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, बुद्धि का सदुपयोग आप करें तो हर वक्त आपकी दीपावली मनती रहेगी। आज की बात को यहीं रोक करके अब ध्यान की तरफ चलने का निवेदन करूंगा।
की ध्यान। स्वयं सूर्य सविता। गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास, ब्रह्म वर्चस्व उपास। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण। मंथन, मंथन। सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन, मंथन, मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन।
अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वाधिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण।
पात चक्र जागरण, विशुद्धि चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सबका सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन,
वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंत ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। दोनों हाथ में पकड़े, मुख पर खड़े।
यज्ञ की तरफ चलेंगे। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि बाह्य सम्रेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनातुः आचमनम। सीधे हाथ पर जल लेंगे, स्वाहा के साथ पिएंगे, भावना करेंगे हृदय धुल रहा है। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा, मन को धोइए। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, आचरण को धोइए। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयतम स्वाहा, हाथ साफ करिए। बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करिए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव न्यास है। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजोअस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु समस्त शरीर पर। पृथ्वी पूजनम, एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाएंगे और पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। चंदन धारणम, एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा जिसने नहीं बांध रखा हो वो बांध ले, और जिन्होंने बांध रखा है वो पकड़ करके पूजन करें। ओम मृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोरजुतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अग्नि का, दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री,
आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे, श्रद्धा भाव से समर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल छोड़िए और सहायक परिजन कलावे के 2 टुकड़े तोड़ ले। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। सुपारी या फूल पत्ती, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। सिक्का या चावल, दक्षिणाम समर्पयामि। चावल सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्नकर्ता रष्टे गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। पहले अग्नि स्थापना कर लें जिससे प्रज्वलित हो जाए। उसके बाद ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीर्वरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने प्रस्ते अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। 4 समिधा दान कर दें। पहली ले। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेध्य वर्धस्व चेद्य वर्ध चास्मान प्रजा पशुर्वेद वर्चसे अन्नादेन समेधयी स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बौध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमः। तीसरी। ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। चौथी। ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बहच्छोछा यविष्टयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से ईदाम नमः। अब ऋषि सत्ताओं को पहले बुला लेते हैं, तब तक अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, तब आगे का काम करेंगे। पुष्प पर हाथ पर पुष्प और अक्षत लेकर के श्रद्धा पूर्वक बुलाएं। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियं श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर। आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्।
ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकारः असि त्वं पृथ्व्यामीशः पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय क्रम कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारिणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपो रूपाय सत्याय महते ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। मां अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब जल प्रसेचनम। पुष्पक्षत चढ़ा दे दीपक के पास और जल छोड़े कुंड के बाहर जिधर कहा जाए। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुः। घी की 7 आहुतियां दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। दीपावली के शुभ अवसर पर लक्ष्मी माता को विशेष आहुतियां, हो सके तो घी मिष्ठान से देना। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महालक्ष्मी इदं नमः। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महालक्ष्मी इदं नमः। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महालक्ष्मी इदं नमः। बहपुरा से अनीता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, भूडपुर से राकेश के पारिवारिक संतुलन के लिए विशेष आहुतियां। जिनको दिक्कत हो वो लिखिए। हमारे संपूर्ण देव परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और सबके लिए शुभ दीपावली के लिए विशेष आहुतियां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। पूजा की आध्यात्मिक उन्नति के लिए और शकुंतला की पति महेंद्र गौड़ के लिए और आपकी माताजी के लिए, इटहरा से अंकित पांडे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकाला इदं नमः। अंकित को टाइफाइड हो गया है, उसके लिए। नरेश के व्यापार की समृद्धि के लिए। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकाला इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। प्रायश्चित आहुति ही घी मिष्ठान के साथ आहुति को देंगे। जो भूल चूक है उसके लिए क्षमा।
ओम यदस्य कर्मणोत्यधिरिचं यादवा न्यूनमेहाकरम् अग्निश्च सृष्टिकृद्यात्सरं सुहूतं करोतु मे अग्निः सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रे सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्निः सृष्टिकृते इदम नमः पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकणवः ईस्मृजैवं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। घी की धार बांध करके छोड़ेंगे। वसोधारा। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें। सब पुष्प और चावल ले लें। एक परिजन कलश लेकर शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। जल कलश को सूर्य भगवान को अर्पित करेंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य मां भक्ते घनार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। मंत्र पुष्पांजलि देंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ति हिनाकं महिमान् चचत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि देव दक्षिणां समर्पयामि। चावल लेकर के कुंड में और स्थापना पर छोड़ देंगे। आज का कार्य पूर्ण। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज की बात संपन्न।